हाँ, क्या बात है? क्या है वो हाथ में? दिखाओ, कोई टेंशन नहीं है। फॉरेन की विस्की आपके लिए ही लाया हूँ। पीकर एंजॉय करो। चेचे, क्या ये बेकार चीज? मैंने इसे अपनी लाइफ में नहीं छुआ। आप बड़े आदमी हैं, इज्जतदार हैं, अपनी मर्यादा में रहेंगे ऐसा सोचा था। ये क्या? आप ये ऐसा जहर मेरे हाथ में देना चाहते हैं? ये मेरी लास्ट वार्निंग है। फिर कभी ऐसा कुछ लाकर दोगे तो शिवगामी मैडम से कह के आपको घर से बाहर निकाल दूंगा। दारू, सिगरेट, तंबाकू, झूठ, धोखा, चालबाजी, ये सब मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं। नहीं, वो हम साथ में। बात मत कीजिए, मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। आप इसके आदी होंगे, लेकिन मुझे इन सब चीजों की आदत मत लगाइए। ठीक है, छोड़ दीजिए। बॉटल मेरे लिए लाकर अब वापस ले जा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? हे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी देर से मैं नहीं पीता ये वो बोलकर भाषण दे रहे थे, अभी बोतल चाहिए कह रहे हो। बात क्या है? शिवगामी बाहर खड़ी थी। हे, तुम्हें कैसे पता चला? उनकी परछाई देखकर पहचान लिया। क्या सच में वो खड़ी थी? मुझे तो नहीं दिखाई दी। फिर तुम्हें परछाई कैसे दिखाई दी? मेरे सर में 360 डिग्री आंखें हैं। हाँ। अरे तुम्हें सिर्फ 360 डिग्री की आंखें नहीं है बाबा, तुम्हें इंद्र की तरह सारे जिस्म पर आंखें हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस है तुम्हारा। अपने जमाने में मुझ में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस था, तभी मैं ही ग्रेट हूँ समझ बैठा था। अब तो तुम नाटक करने में मेरे भी बाप हो। ठीक है, दे दो अभी, मैं लेके जाऊंगा। मैं सोच रहा था दारू का बंदोबस्त कैसे करेंगे। कम से कम 2 क्वार्टर नहीं पिया तो रात को नींद नहीं आती है मुझे। मेरे भाग्य के भगवान हो तुम, भगवान की तरह समझ के मेरे लिए बॉटल लाए हो। अब आइंदा से इस तरह देते समय थोड़ा होशियार रहना। एंजॉय करो। अरे पापी, ये सारी भी आदतें हैं तेरी? मेरे भगवान जैसे मामा की जगह पर बैठकर इस तरह दारू पी रहा है।
तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। तुझे सबक सिखाती हूँ। क्या हुआ बेटा? घबरा कर ऐसे भागते क्यों आ रही हो? क्या हुआ? आप जो अंकल को यहाँ लाई हो ना? हाँ, अंकल को क्या हुआ? वो अंकल चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए और तड़प रहे हैं। इसके अलावा उनके मुंह में झाग आ रहा है और उसके बाद उनकी आंखें ऊपर की ओर हो गई। मैं उनके पास गई लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। भैया, भैया क्या हुआ आपको? भैया आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे क्या होगा मालकिन, मैं ठीक ही तो हूँ। हाँ क्या? फिर भैरवी ने आकर आपके भाई के मुंह में झाग आ रहा है, उन्हें फीट्स आ गए हैं ऐसा कह रही थी, इसीलिए मैं घबरा कर यहाँ दौड़ कर आ गई। मम्मी देखो, मम्मी आपके भैया ड्रिंक कर रहे हैं। ड्रिंक कहती तो आप कभी नहीं आती, इसीलिए झूठ बोलकर कि आपके भैया को चक्कर आ रहा है बुलाकर लाई हूँ। भैया आपको ड्रिंक्स लेने की आदत है क्या? पीने वालों को देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, और जब वो बात करते हैं उनके मुंह से जो स्मेल आती है उससे मुझे उल्टी हो जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में दारू होती कैसी है ये टेस्ट तक नहीं किया। एक भी बूंद मेरी जुबान को टच तक नहीं हुई। करोड़ों रुपए देंगे, सिर्फ एक ही बूंद चक्कर दिखाओ कहेंगे तो भी मैं पीऊंगा नहीं। दारू की वजह से कितने ही परिवार सड़क पर आ गए। उन सबको देख के भी आदमी अगर पीता है तो उससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं हो सकता। फिर इस बोतल में क्या शरबत है? इस बोतल में शहद है। मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है ना, इसलिए आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ। इसमें सब मिक्स करके खाना होता है। ये दारू की बोतल है, मुझे पता नहीं था, उन्होंने दी और मैं बस ले आया। ये दारू की बोतल है क्या? हाँ भैया, ये दारू की ही बोतल है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था बहना, लेकिन इसमें शुद्ध शहद है। चाहिए तो टेस्ट करो।
लो बेटा, तुम भी लो। हाँ भैया, शहद ही तो है इसमें। बेचारी, इस बच्ची पे गुस्सा ना होना बहना। कुएं पर बैठकर बियर पिए तो उसे पानी कहते हैं, बार में बैठकर पानी पिए तो उसे दारू ही कहते हैं। ऐसे ही इस दारू की बोतल में शहद हो तो भी उसमें ड्रिंक है, ये बच्चे ने समझा बस इतना ही। बच्ची की कोई गलती नहीं है बहन। लेकिन इस उम्र में बच्ची को ये सब कैसे पता है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दो बहन। बस बच्चे बिगड़ने नहीं चाहिए, इसलिए ये बात कही। बच्चों को ये सब नहीं पता होना चाहिए बहन। जितना मालूम ना हो उतना अच्छा है। सॉरी भैया, अगर इसने ये कहा होता कि आप ड्रिंक्स ले रहे हैं तो मैं यहाँ आती ही नहीं थी। क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है भैया। इसने मुझसे कहा कि आपको फीट्स आए हैं, इसीलिए मैं दौड़कर चली आई। रियली सॉरी भैया, अब आप रेस्ट कीजिए। चलो चलते हैं। ऐसे कितने लोगों को देखा है मैंने जीवन में, कैसे कैसे पियक्कड़ों को देखा है, कैसे कैसे झूठ बोलने वालों को भी देखा है। जब उन जैसे कोई मैंने बेवकूफ बना दिया तो इनको बेवकूफ बनाना कौन सी बड़ी बात है। मुझे पता है मैं ड्रिंक कर रहा था तो वो छोटी लाकर देख कर गई, ये मैंने भी देख लिया था। इसलिए ये सेटअप। इधर आओ तुम। ये आखिरी बार है भैरवी, फिर एक बार भी तुमने ऐसा किया ना तो छोटी हो ये भूल जाऊंगी, पीटूंगी तुम्हें। नहीं मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस बॉटल का कैप ओपन था, उस ग्लास में थी ड्रिंक किया हुआ, सब कुछ मैंने देखा था मम्मी। जब तक मैं आपको यहाँ से बुलाकर लेकर गई तब तक सब चेंज कर दिया उन्होंने। शट अप! अच्छे खासे इंसान को फीट आया है कहकर तुमने झूठ बोला है मुझसे। वो क्लियरली कह रहे हैं ना, अल्कोहल की बोतल में शहद भरा हुआ है। तुम उसी को देखकर अल्कोहल समझ बैठी हो बस। वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हें बोलकर कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हारे पापा को बोलना चाहिए। उनके साथ बाहर जाती हो ना, उन्हें पीता हुआ देखकर उन्हीं की तरह सारे पियक्कड़ होते हैं, समझ रही हो ना तुम? मम्मी, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है
तो अभी जाकर उनका रूम चेक कर लो। पक्का वहाँ ड्रिंक की बोतल मिलेगी मम्मी। अरे मेरी माँ, तुम्हारी बातें सुनकर उन पर डाउट करके वहाँ गई काफी है, और मुंह खराब कर लिया बस है। वो बिल्कुल ठीक है, तुम लोग ही ठीक नहीं हो। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं भी जब से उन्हें यहाँ लेकर आई हूँ, तुम में से किसी को उनका यहाँ रहना पसंद ही नहीं है। उन्हें देखा ही नहीं जा रहा है तुमसे, इसीलिए उन पे झूठे मूठे इल्जाम थोप के उन्हें घर से बाहर भेजने के लिए ये सारे के सारे प्लान्स कर रहे हो, है ना? वो भी उनके आए हुए फर्स्ट डे में ही ये सब प्लान किया है ना? क्या कहूँ मैं तुम्हें? ठीक है मम्मी, वो कैसे है ये मैं ही प्रूव करूंगी। मैंने कहा ना तुमसे, उनके बारे में कुछ भी कहोगी तो मार पड़ेगी तुम्हें। जाओ, अब जाओ। बुद्धि नहीं है क्या? पीने के बाद सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। इस उम्र में आपके पास जो बुद्धि होनी चाहिए वो भी नहीं है ना? कितनी जोर से डांट रही हो? ऐसा क्या अपराध किया है मैंने? उस भैरवा को पीने के लिए क्यों दिया? क्या ये बैचलर रूम है? शाम होते ही दारू पीकर हंगामा करने के लिए? बच्चे और बड़े लोगों के रहने के लिए सांसारिक घर है ये। आपको मालूम है ना मामा, उस शिवगामी का भरोसा जीतना कितना मुश्किल है? पता नहीं है क्या? तुम्हें क्या पता नंदिनी, हम पियक्कड़ों का दर्द। रोज पीने वाला एक दिन ना पिए तो क्या होता है मालूम है? क्या होता है? पापी मामा, थोड़ी देर और करते तो मैं मर ही जाती। हवा ना हो तो सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है पता चला ना? ऐसे ही पियक्कड़ को कहोगे कि दारू नहीं है तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। शाम होते ही हाथ पैर कांपने लगते हैं, जैसे दिमाग को कोई नाखून से खरोच रहा हो। बेचारा, बोतल दे दी, अपने हिसाब से पी लेगा। उधर वो छोटी भैरवी ने उसे बैठकर पीते हुए चोरी से देख लिया। अगर उसने ये शिवगामी को बताया तो वो बिल्कुल नहीं मानेगी। ये सोचकर अंकल को चक्कर आया है, ऐसा उसने बोला। शुक्र है वो समझदार है। उसने अपनी एक दारू की बोतल में हनी मिलाकर रख दिया था। अगर उसने ये समझदारी नहीं दिखाई होती ना तो पकड़ा जाना तय था। हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाता। आदि भैया तो तुम्हें मार ही डालते मामा। अरे रे, अच्छा, अब आगे से हमें सावधान रहना होगा। देखो मामा, तुम्हारा जो भी है बाहर ही रखो, घर तक मत लाओ, समझे ना? बाप रे, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर पे आए। अब आगे से सावधान रहना होगा। बाप रे। रूपा, एक गिलास पानी मिलेगा? ठीक है, लाती हूँ।
कुछ भी करके वर्कआउट करना चाहिए। लीजिए पानी। रूपा, पानी मांगा तो नारियल पानी दिया। वो पानी ही है। पानी है, पर तुम्हारा हाथ लगा तो वो नारियल पानी हो गया। अचानक से तुम्हारा हाथ नारियल पानी से लग जाए तो उसका क्या होगा वो सोच रहा हूँ। झाड़ू सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए नहीं होती। तुम जैसे गंदे कीड़ों को साफ करके घर के बाहर भी फेंक सकती है। मुझे कीड़ा धूल मत बोलो। देखो, शिवगामी मुझे बहुत मानती है, इसलिए पूरे घर का चार्ज मुझे दिया है। तुम अगर मेरी बात मानोगी तो राशन लाने के लिए तुम्हें ही भेजूंगा। तुम्हारे दिए हुए बिल के बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा और तुम्हारे पगार में भी 5,000 ज्यादा दूंगा। इस घर के अकाउंट से ही तुम्हारे घर का भी राशन आ जाएगा। क्या कहती हो? पहले जगह खाली करो कहूंगी, उसके बाद भी नहीं गए तो बेईमान कहूंगी। तुम कुछ भी कह लो, मेरे बारे में एक बात बताता हूँ, समझ लो। मुझे जो भी चीज पसंद आती है तो पहले मैं शराफत से ट्राई करता हूँ, नहीं मिली तो जबरदस्ती छीन लेता हूँ। आज शाम को 7 बजे गार्डन के पास मिलना। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, वो भी अकेले में, किसी को बताए बिना सीक्रेटली वहां आना। नहीं आई तो? कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगी। रूपा सही नहीं है, चोरी करती है, ये मैं ही शिवगामी को बताऊंगा। तुम्हें बाहर भेजकर तुम्हारी जगह पे तुमसे अच्छी लड़की को अपॉइंट कर लूंगा। वो लड़की जो मेरी बात मानेगी। मैं चोर नहीं कहलाऊं तो भी परवाह नहीं, मेरा काम भी छूट जाए तो भी परवाह नहीं। मेरे लिए मान मर्यादा ही सब कुछ है, लेकिन मैं ऐसा नीच काम नहीं करूंगी। तुम्हें एक 2 घंटे का टाइम देता हूं, तब तक सोच लो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। 2 घंटे में नहीं बताया तो? 4 घंटे में बता दो। जान, कल बताना, कल नहीं तो परसों बताना। तुम्हारे लिए इंतजार कर लूंगा। जब भी बोलोगी यही बोलना होगा। क्या बोलना होगा? यही कि मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। जगह खाली करोगे या बुलाओ कमला माँ को? कॉफी के कप में काढ़ा क्यों? तुमसे फिर बात करूंगा, सोच के मुझे बताना। चलता हूँ। रूपा।
हिम्मत तो देखो जरा इसकी। इसका भूत उतारना ही पड़ेगा। कमला माँ, उसका बहुत ज्यादा हो गया है कमला माँ। किसका? भैरव का? क्या कह रहा है? कितनी चर्बी है उसे? मुझसे कह रहा है कि शाम को 7 बजे आओ, गार्डन में अकेले मिलने आओ कह रहा था। मेरा कहा मानो, बात मान लो। ये क्या कह रही हो कमला माँ? आप ऐसी बातें करोगी इसकी उम्मीद नहीं की थी मैंने। मुझे लगा था आप उसे बुलाकर हमारी बच्ची के नजदीक मत आना करके डांटोगी, और आप ही कह रहे हो कि मान जाओ। अरे बेवकूफ, मैं जो कह रही हूँ जरा उसे समझो। चूहा अपने आप आकर पिंजरे में फंस रहा है, छोड़ना क्यों है? आती हूँ कहकर मान जाओ। वो तुम्हें बुला कर कहेगा मैं जैसा कहूँ वैसा करो। ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम भी ये बात किसी को मत बताना। शिवगामी से भी ना कहना, किसी और को ना बताना। बस इतने में मैं शिवगामी मालकिन को बताकर ले आऊंगी, और जब वो उल्टी सीधी हरकत करेगा तो वहीं पर पकड़ा जाएगा। हाँ, ऐसा ही करती हूँ कमला माँ। और फिर वो आकर तुमसे पूछेगा मैंने जो कहा था उस बारे में क्या सोचा। तब तुम क्या कहोगी? कहना मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन ये मालकिन और कमला माँ ये दोनों है ना, उन्हीं का डर लगता है बस। ठीक है कमला माँ, ऐसा ही करूँगी। हेलो, क्या जी? मैंने जो कहा उसका रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, चुप क्यों हो? पूछ कौन रहा है? देवी शांभवी एजुकेशनल ट्रस्ट एंड इंडस्ट्रीज की ओनर शिवगामी का भाई। रेशन घर पहुंचाने में कितना टाइम लगता है पूछा तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। आज शाम को 7 बजे तक ही लास्ट। इतने में मैंने जो पूछा वो आइटम अगर नहीं आया तो दूसरों को देखना पड़ेगा। 7 बजे लास्ट, समझ गए ना? मेरे कहने के मुताबिक टाइम पे नहीं आए तो लॉस मुझे नहीं होगा, तुम्हें होगा। समझ गए? मेरी बात मान के उस हिसाब से चले तो 1 साल में ही बेंगलोर में साइट लेकर घर बनवा सकते हो। क्या कहते हो? तो फिर आज शाम को 7 बजे तक राशन आइटम लेकर घर भिजवा दोगे, है ना? मैंने रेशन की दुकान में कॉल नहीं किया था। मालूम है, तुमने जो कहा वो मेरे ही लिए था। ओह, तुम्हें बोल रहा था ये समझ गई, लेकिन क्यों बोल रहा था ये समझ आया क्या? हाँ, समझ आ गया। तो शाम को 7 बजे गार्डन के पास आने के बारे में क्या डिसाइड किया तुमने? जब आप देखते हो तो मुझे अच्छा लगता है। वो कुछ क्रश कहते हैं ना, हाँ वही। तो फिर सोच क्यों रही हो? नहीं, वो मालकिन को या कमला माँ को पता चला तो इसलिए डर लगता है। उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा? मैं भी नहीं बताऊंगा, तुम भी मत बताओ। नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो?
चोरी करने वाला सबको बता के चोरी करता है क्या? किसी को पता ना चले ऐसे हमें करना होगा। सही जगह सिलेक्ट करके हमें मिलना होगा। तुम हाँ कहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मतलब शाम को 7 बजे गार्डन के पास आओगी? ओह, मतलब तुम और मैं अब प्रेमी बन गए। सच कह रही हो ना? यस, लव लव। बेटा, मालकिन के हाथों पकड़े जाने के बाद क्या कहते हो, मैं भी देखती हूँ। मालकिन, कॉफी रखिए वहाँ। मालकिन, आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ क्या? बोलिए कमला माँ। मैं कुछ सोच के बोल रही हूँ। आप मुझसे नाराज मत होना, गुस्सा मत करना। आप जिन्हें भैया कहकर लेकर आई हैं ना, उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं है मालकिन। आप ऐसा ही कुछ कहेंगी ये मुझे अच्छी तरह पता था, लेकिन उन्होंने क्या किया है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ऐसे ही उनकी नीयत ठीक नहीं है ये कहने का क्या मतलब है? उनको हमारी रूपा से शाम को 7 बजे कुछ बात करने को बोला है। गार्डन में अकेले मिलने को कहा है। और वो रूपा उनके लिए रूम तैयार कर रही थी, तब उन्होंने उसे छेड़ा भी था। तुम्हारा ये रंग रूप, ये कटीला बदन, ऐसा सब कह रहे थे। इसीलिए वो बुरा भला कहकर चली गई, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। मैं कुछ भी करूं तो भी शिवगामी कुछ नहीं कहेंगी। तुम्हारा भी आदमी नहीं है। मैं जैसा कहूं तुम वैसा करोगी तो मैं पगार ज्यादा दूंगा तुमको। और तुम ये बात किसी को न बताना। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा, ऐसा कहा। वो इस तरह की बात कर सकते हैं ये संभव नहीं है। फिर भी आप बोल रही हैं तो मैं एक बार चेक करने के लिए जरूर आऊंगी। अगर पता चला कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की है तो समझ लेना मैं चुप नहीं रहूंगी। पहले से ही आपको उनका इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता है, ये मैं जानती हूँ। किसी न किसी तरीके से उन्हें किसी भी तरह से इस घर से बाहर करने के लिए कुछ न कुछ प्लान कर रहे हो, ये मैं जानती हूँ। फिर भी आपकी बात पर विश्वास करके आ रही हूँ। जो बात कभी हुई ना हो वो बात मैं नहीं करती हूँ। ऐसी बातों में लड़कियाँ झूठ नहीं बोलती हैं। रूपा की बात पर मुझे भरोसा है। उसकी कही बात अगर झूठ निकली तो मालकिन, आप जो सजा देंगी वो स्वीकार करने को राजी हूँ। सजा देने की बात नहीं है कमला माँ। एक औरत को एक मर्द पर गुस्सा निकालना हो तो उसका बर्ताव सही नहीं है। उसने मेरे साथ बदतमीजी से बात की, ये कहना ही एक रास्ता है और आसान भी है, और सब उसकी मानते भी हैं। इसीलिए मुझसे कहा आपने। नहीं मालकिन, आप आकर देखिए, सच क्या है आपको खुद पता चल जाएगा। अगर वहाँ कुछ झूठ निकला तो आप ही कोई फैसला करिएगा।
ठीक है, मैं आऊंगी। ठीक है मालकिन। इस तेज रफ्तार की दुनिया में उस ब्रह्मा ने फुर्सत से बनाई हुई शिला बालिका है वो। देखो, तुमने मुझसे आकर कहा तुम मुझे पसंद हो। वो क्या कहता ना, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। 7 बजे तुमने यहाँ आने को कहा। क्या ये सही है? पति साथ में नहीं हो तो दूसरे आदमी से ऐसे बात करना एक औरत होकर, क्या तुम्हें सही लगता है? पति चला जाए तो लौट कर आ सकता है, लेकिन एक औरत की इज्जत गई तो फिर कभी नहीं आती। जब तुमने मुझसे ये बात हॉल में कही थी ना, उसी वक्त मेरा दिल हुआ कि तुम्हें थप्पड़ मारकर अकल ठिकाने लगा दूं, लेकिन सबके सामने इज्जत उतारता तो तुम्हारे भविष्य के लिए मुश्किल हो जाती, इसलिए यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं सिर्फ शिवगामी को ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी मेरी बहन की तरह मानता हूं। कमला मां मेरे से उम्र में बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उन्हें भी अपनी मां ही माना है। हम सब बच्चन जी की फिल्म देख के बड़े हुए हैं। इतनी आसानी से हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुम्हारा ही डर है। तुमने ये सब मुझसे कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर यही किसी गलत नजर रखने वाले आदमी से कहा होता तो वो तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता। प्लीज तुम्हें हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम मुझे अपना भाई मान के पवित्र रिश्ते से मुझसे बात करो। इस तरह का बुरा इरादा हो तो मुझसे बात ही मत करो। तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं आया ऐसा नामर्द हूं समझो तो भी कोई बात नहीं। मैं ऐसा ही हूं। औरत को पूजा मनोभाव से देखना, यही मेरा लक्ष्य है। इसको मैं बदल नहीं सकता। मैं चलता हूं। मेरे सामने ही क्या? रूपा
रूपा, मालकिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर आ जाओ। ऐसा क्यों किया तुमने रूपा? तुम इतनी नीचे गिर सकती हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम दोनों सगी बहनों जैसी थी ना रूपा, लेकिन आज तुमने अपनी जगह खो दी है। उन्होंने मुझे छेड़ा, ये सच है। गार्डन में आने को कहा, ये भी सच है। लेकिन वहाँ जो उन्होंने बात की वो सब झूठ है। उन्होंने तुम्हें छेड़ा ये झूठ है। गार्डन में आने को कहा ये सच है। वहाँ उन्होंने जो बात कही वो भी सच है। कमला माँ, आपसे क्या कहा था मैंने? तुमने उन्हें पैसों के लिए पसंद किया, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। अब तक तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में मुझे पता ना होने की वजह से। कमला माँ, मैं जो बोल रही हूँ आप समझ रही है ना? एक औरत एक आदमी से बदला लेना चाहे तो उसके पास एक ही हथियार है, वो ये है कि उसने मुझसे जबरदस्ती की। और वही तुमने भी किया। तुम में से किसी को वो इस घर में रहे ये बात पसंद ही नहीं। इसीलिए तुम, कमला माँ, मेरे पति, सब मिलकर उन्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए ये सब नाटक कर रहे हो, मैं जानती हूँ। और तुम्हारा ये आरोप ये भी उसी का हिस्सा है। वो अच्छे इंसान है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बुलाकर समझाया है। वही कोई और आदमी होता ना तो तुम्हारी ही जिंदगी खराब कर देता। गलती करते समय अगर हम पकड़े जाते हैं तो उससे कैसे बचना चाहिए वो पहले से ही प्लान किया था। उन्हें कुछ तो डाउट हुआ था, इसीलिए उन्होंने शरीफ की तरह बातें की। घिनौनी हरकत की है उसका स्वीकार करो। मेरे भैया के बारे में ऐसा कहोगी तो जबान खींच लूंगी। मेरे भैया कैसे हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। उनके बारे में मुझे मत बताना। तुमने गलती की है, पहले उसको सुधारने की कोशिश करो और फिर बोलो। मैंने कोई गलती ही की नहीं है ऐसा तुम समझती हो ना, तो फिर इस जीवन में तुम कभी नहीं सुधरोगी। मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हारी जगह पर अगर कोई और लड़की होती तो मेरा फैसला कुछ और ही होता, याद रखो। जाने दो कह के छोड़ा है तुम्हें। और एक बार मेरे भैया के बारे में गलत बातें की ना तो मैं फैसला लेने में जरा भी पीछे नहीं हटूंगी। कमला माँ, समझा दो इसे। रूपा, तुम कुछ भी बात मत करना, चुप रहना। सच को बहुत दिनों तक छुपा कर नहीं रख सकते। सच क्या है ये मालकिन को पता चलेगा तो उन्हें समझ में आएगा। तो क्या हाल है मामा? घर पर सब कैसे हैं? तुमने भेजा है ना भैरवा, उसकी हवा चल रही है। वो तो एक तूफान है, घर में सबको निकलकर पानी पी रहा है। शिवगामी को तो वो लट्टू की तरह घुमा रहा है। तो फिर कैसी लगी मेरी टेक्निक?
शिवगामी के साथ युद्ध करके नहीं जीता जा सकता, सेंटिमेंट से खेलना चाहिए। एक बात जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि औरतें सिर्फ रिश्तों के आगे कमजोर पड़ती हैं। उनके भैया, पिता, माँ, दीदी, बहन की बात आए तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। औरत अगर झुकती भी है तो सिर्फ अपनी माँ, बाप, भाई की खातिर। इसलिए अब शिवगामी के भाई को लेकर खेल खेल रहा हूँ। मुझे अब उस शिवगामी का डर नहीं है आदि। उसे तो किसी तरह हैंडल कर सकते हैं। मुझे डर है तो उस भैरवा को लेकर।